हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लासेस में सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हो गया था, उसके बाद में वैदिक काल चल रहा था। वैदिक काल में आपको ऋग वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल का दो जगह विभाजन किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक लगभग चला और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल चला। तो ऋग वैदिक काल से संबंधित कुछ घटनाओं को हम समझ चुके थे। उसी क्रम में हम ऋग वैदिक के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में समझते हैं। ऋग वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ होते थे वो क्या क्या होते थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ऋग वैदिक काल के ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे है या कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किससे है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऋग वैदिक काल से है या ऋग्वेद से है। तो ब्राह्मण, ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण क्या होता है, इसका संकलन किसने किया था। ऐतरेय जो ब्राह्मण है इसका संकलन किसने किया था, इसका महीदास ने संकलन किया था। ठीक है, इन्हीं महीदास की माँ इतरा के नाम पर इसका नाम ऐतरेय पड़ा। वेरी गुड क्वेश्चन। कैसा, ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, महीदास थे जिन्होंने इसका संकलन करा था, उनकी माँ का नाम था महीदास। ठीक है, उनकी माँ का नाम क्या था, इतरा। जो महीदास की माँ थी उनका नाम था इतरा, इसीलिए उन्होंने इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय रखा या ऐतरेय पड़ा। ऐतरेय ब्राह्मण में अनंत, अथाह, अगाध सागर की चर्चा की जाती है। अनंत, अथाह और अगाध सागर की चर्चा मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रसिद्ध एंट्रा महाभिषेक का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। ठीक है, इसमें शुनशेप, जो ऐतरेय ब्राह्मण था, इसमें शुनशेप अजिगर्त की कथा का वर्णन मिलता है। अजिगर्त ने अपने पुत्र को 100 गायों के बदले बेच दिया था। बताइए उस समय कैसे लोग होते थे, 100 गायों के बदले अपने बच्चे को बेच दिया था। गायों की रक्षा जरूरी होती थी और आजकल के दौर में गायों को काट रहे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कथन क्या था, चरैवती चरैवती का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चरैवेति, चरैवेति क्या है, चरैवेति, चरैवेति, इस शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इनमें यह भी बताया गया है कि उत्तर साम्राज्य को वैराज्य तथा यहाँ के राजा जो होते थे विराट, दक्षिणी साम्राज्य को भोज कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐतरेय ब्राह्मण था उसमें जो साम्राज्य था, उसमें जो उत्तरी साम्राज्य था यानी कि ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपर का जो साम्राज्य था, ऊपरी भाग, उसे क्या कहा जाता था, वैराज्य, और दक्षिणी जो साम्राज्य था उसे क्या कहा जाता था, भोज्य कहा जाता था। यहाँ का जो राजा था वो सर्वराट, पूर्वी साम्राज्य को स्वराज्य, जो पूर्व में साम्राज्य था उसको स्वराज्य तथा यहाँ के राजा को स्वराट, और पश्चिमी साम्राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, यहाँ के राजा को सम्राट कहा जाता था। आप एक ऐसे समझिए, ये है पूरा एक सम्राट। ठीक, ये इसमें जो ऊपर का है इसको हम क्या कहते थे, जो ऊपरी साम्राज्य था इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे वैराज्य। इसे क्या कहते थे, वैराज्य। जो दक्षिण का साम्राज्य था इसे क्या कहते थे, भोज्य। ठीक है, और जो पूर्वी साम्राज्य था इसे क्या कहते थे, स्वराज्य। इसे क्या कहा जाता था, स्वराज्य। जो पूर्वी साम्राज्य था, पूर्व इधर है तो इसे क्या कहा जाता था, स्वराज्य। और जो हमारा पश्चिमी साम्राज्य था इसे क्या कहा जाता था, इसे केवल साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये वैराज्य, ये भोज्य, ये स्वराज्य और ये साम्राज्य, ये थे
जो उस समय की विरासत थी उसको नाम दिया गया। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो यहाँ पे महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रसिद्ध महावाक्य क्या था? प्रज्ञानम ब्रह्मा। जो महावाक्य कहा जाता था वो प्रज्ञानम ब्रह्मा। उल्लेख है ऐतरेय उपनिषद में मिलता है, ना कि ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये प्रज्ञानम ब्रह्मा हम ऐतरेय ब्राह्मण में नहीं मिलता, ये ऐतरेय उपनिषद भी है उसमें मिलता है, जिसमें जर जोरू जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया गया है। तो जर जोरू और जमीन, ठीक है, इनको संघर्ष का मूल कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद का राजसूय यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। जो कौशितकी ब्राह्मण है इसका दूसरा नाम संखायन ब्राह्मण भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संखायन ब्राह्मण किसका दूसरा नाम है? कौशितकी ब्राह्मण का दूसरा नाम है। इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन मिलता है। कौशितकी ब्राह्मण में संकलनकर्ता कौन थे? कुशिक थे। इनका क्या नाम था? कुशिक। इन्होंने कौशितकी ब्राह्मण की रचना की। ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या था? संकायन ब्राह्मण था। ठीक, इसमें ऋग्वेद आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में किससे संबंधित है? ज़्यादातर दवाइयों से संबंधित है, तो आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। ऋग्वेद में उपनिषद कौन कौन से हैं? देखिए, ऐतरेय क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, और ऐतरेय उपनिषद भी है, और कौशितकी उपनिषद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में अरण्यक कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। अरण्यक क्या होता था? जो अरण्यक का मतलब होता था, अरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा हुआ। अरण्य माने होता है जंगल, अरण्य माने होता है जंगल। तो जंगल में जिन वेदों की रचना की गई उन्हें क्या कहा गया? अरण्यक कह दिया गया। अरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और उनके छात्रों द्वारा लिखी गई थी। ये ब्राह्मण के उपसंहारात्मक अंश हैं। इसमें दर्शन रहस्यवाद का वर्णन मिलता है। इनकी संख्या, अरण्य कितने हैं? अरण्यों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, अरण्य कितने हैं? अरण्य हमारे हैं 7। ये था आपका ऋग्वेद। अब आगे चलते हैं सामवेद। सामवेद क्या कहता है? ऋग्वेद के बाद दूसरा ग्रंथ कौन सा है? दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। ठीक है, सामवेद में पाई जाने वाली या सामवेद में गाई जाने वाली जो ऋचाएँ हैं, ऋचा, ठीक है, जैसे आप आजकल कहते हो गाने के बोल हैं। ठीक, तो इस तरह से वहाँ पे जो ऋचाएँ हैं उनका संकलन किसने कहा था? उनको पुरोहित, तो उन पुरोहितों को क्या कहते हैं? उदाता कहते हैं। जिन्होंने इनकी रचना की, जिन्होंने इनको, जैसे आप कहते हो लेखक हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, ये हैं, तो ये कौन कहलाते हैं? जो सामवेद की रचना करने वाले कौन कहलाते हैं? उदाता। यह वेद पद्य यानी कि पोइट्री भाषा में है, कविताओं के थ्रू लिखा गया है। सामवेद में पहली बार सामवेद का प्रथम रचनाकार कौन है? सामवेद का प्रथम रचनाकार है जैमिनीय माने जाते हैं। बाद में इसे सुकर्मा ऋषि तथा इसका विस्तार किसने किया? सुकर्मा ऋषि ने इसका विस्तार किया, लेकिन जो शुरुआत किसने की थी? वो जैमिनी ने की थी। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा। गीता है, गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं को वेदों में सामवेद कहा। ठीक है, सामवेद सूर्य देवता को समर्पित वेद है। सामदेव से ही सर्वप्रथम 7 स्वर हैं हमारे, सारे गामा पाधा निशा। ये 7 स्वरों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सामवेद से मिलती है, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे जो आप म्यूज़िक सुनते हैं उसका जनक, उसकी जो उसको रखा किसने, उसको बनाया किसने, कहाँ से आया है ये?
ये हमारे वेद सामवेद से ही निकल कर आया है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद को कहते हैं। उसी तरह से सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ठीक, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। इसमें से जो 75 मंत्र के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सिर्फ उन्होंने सारे जो ऋग्वेद में मंत्र थे उन्हीं को ले लिया है, केवल 75 नए मंत्रों को इसमें जोड़ा गया है। सामवेद में ब्राह्मण कौन कौन से थे? जैसे ऋग्वेद में ब्राह्मण थे ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद में कौन है? तांड्य और जैमिनीय। ठीक है, ऋग्वेद में थे ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद में कौन है? तांड्य और जैमिनीय। तांड्य क्या है? यह आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? महाब्राह्मण कहा जाता है। इसमें कुल 25 अध्याय हैं, 25 चैप्टर्स हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पंचविश कहते हैं। इसका एक नाम क्या है? अद्भुत ब्राह्मण। ठीक है, तांड्य का नाम क्या है? अद्भुत ब्राह्मण। चूँकि ये बहुत बड़ा है इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? छंदोपनिषद, केन उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। ये 3 सामवेद के उपनिषद हैं। छंदोपनिषद क्या है? छंदोपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। छंदोपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। यद्यपि कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख सबसे पहली बार छंदोपनिषद में मिलता है। इसी में उद्दालक, आरुणि, इनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच की संवाद का भी उल्लेख मिलता है। केन उपनिषद में क्या क्या मिलता है? इसमें ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए प्रश्नोत्तर शैली में गुरु और शिष्य के संवाद हैं। क्वेश्चन आंसर। यजुर्वेद क्या है? तीसरा वेद कौन सा है आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यजुर्वेद में अनुष्ठान, जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड है ना, यज्ञ संबंधी जो मंत्रों का संकलन है वो किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इनके जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या करते हैं? अघर्यु कहा जाता है। ये इनके अभी और कंसाइज नोट्स में हैंड रिटन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। यह गद्य पद्य दोनों रचनाओं में मिलता है। ये गद्य में भी है और मतलब एक कविता के रूप में भी है, और पद्य यानी कि पोएट्री के रूप में भी है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद के भी क्या 2 भाग हैं, कर्ण और माध्यायिनी, मध्यांदिनी। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, मैतीय, तैतरीय, कंठ और कपिस्थल। कौन है? कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, मैतीय, तैतरीय, कठ और कपिस्थल। ये इतना नहीं आता है आपको, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझाने का प्रयास कर रही। यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? हाँ, ये आता है। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये है शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद और तैतरीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण क्या होता है? ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, ये पूछा जाता है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य को इसका लेखक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में राम कथा, जल प्लावन, परुष्मेघ का वर्णन और उपनयन संस्कार का वर्णन, विदेह माधव की कथा इत्यादि का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। जैसे कि अभी ऋग्वेद का उपवेद कौन था? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था, सामवेद का उपवेद का गंधर्ववेद था, और इसी तरह से आपका इसका यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण में कृषि और सिंचाई का उल्लेख भी मिलता है। इसके उपनिषद पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा नहीं ये पूछ सकता है? तो वेदारण्य, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी उपनिषद और तैतरीय उपनिषद, ये आपके
उपनिषद हैं किसके? यजुर्वेद के। ठीक है, 6 उपनिषद हैं। ब्राह्मण उपनिषद, वैदारण्य उपनिषद में क्या क्या मिलता है? इसे अरण्यक या उपनिषद दोनों कहा जाता है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस में मिलता है? वैदारण्य का ही भाग है। कठोपनिषद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यम और नचिकेता का जो संवाद मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसमें मोक्ष और नवधा भक्ति की संकल्पना है। इसी से उपनिषद ब्रह्मा की प्राप्ति हेतु योग और यौगिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। मैत्रायणी उपनिषद में स्त्री की तुलना जुआ और शराब से की गई है। ठीक है, इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख है। त्रिमूर्ति का उल्लेख किसमें है? ये आपके यजुर्वेद में है। ये 1 मिनट आप पहले इधर देख लीजिए, इसके बाद में ये अतिथि देवो भव, खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो, ये सब किसके हैं? ये सब किसके हैं? ये सब इत्यादि हमें कहाँ से मिलते हैं? यजुर्वेद से मिलते हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम अथर्व ऋषि पड़ा। अथर्व के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि भी सम्मिलित हैं। इसका उपवेद क्या है? इसका अथर्ववेद उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है, कोई भी जंगल में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं और इसी वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभा और समिति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति किस में कहा गया है? ये अथर्ववेद में कहा गया है। चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है हमें? अथर्ववेद से मिला है। मगध, अंग, अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद से हुआ है। अथर्ववेद को मगध के लोगों का व्रात्य कहा जाता है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त से उल्लिखित है। ये था आपका चारों वेद से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं और कौन कौन से आरण्यक हैं। ये चारों आपको एक की जगह पे ये मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो टेबल बनी हुई है इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ऋग्वेद, पुरोहित ऋग्वेद को पढ़ने वाला या लिखने वाले कौन थे? होत्र थे। इनका उपवेद क्या था? आयुर्वेद था। ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी था। उपनिषद ऐतरेय और कौशिकी था। सामवेद को पुरोहित जो पढ़ने वाले तो कौन थे? इनको क्या कहते थे? उदाता कहते थे। उपवेद इनका गंधर्ववेद था। ब्राह्मण जैमिनी और तांड था। उपनिषद कौन कौन से हैं? छंदोपनिषद, जैमिनी उपनिषद। ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित थे उन्हें क्या कहते थे? अधर्ज कहते थे। और इसका उपवेद धनुर्वेद था। सतपथ और तैतरीय इसका ब्राह्मण था। और उपनिषद था कठोपनिषद, वैदारण्यनिषद, ईशोपनिषद और श्वेताश्वरनिषद। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद का उपवेद है अथर्ववेद खुद। अथर्व ब्राह्मण क्या है? गोपत ब्राह्मण है। मुंडोक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये 3 इसके उपनिषद हैं। किसके? अथर्ववेद के। जिसमें इसके अभी आप अथर्ववेद में आगे ब्राह्मण ग्रंथ इनके अलग अलग पढ़ेंगे क्या क्या है। सत्यमेव जयते जैसे हमें कहाँ मिलता है? सत्यमेव जयते कहाँ मिला? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किसका भाग है? ये अथर्ववेद का भाग है। ठीक है, मांडुक्यो, 2 शब्द हैं, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्योपनिषद। ठीक है, जबकि सत्यमेव जयते जो कि शब्द है वो हमें कहाँ से मिला? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ।
उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। अंतिम भाग है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 11 जो हैं हमारे महत्वपूर्ण हैं। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। ईशोपनिषद किसका उपनिषद है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है और इसमें क्या मिलता है? गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता और यम नचिकेता को जो संवाद है बहुत ही फेमस है, सुनिएगा आप। तो वो कहाँ पे मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। ब्राह्मण्य बृहदारण्य यानी कि बहुत बड़ा उपनिषद, ये अहम ब्रह्मास्मि उल्लिखित है। बृहदारण्य उपनिषद में अहम ब्रह्मामि, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत है और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जबकि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है और इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द, भक्ति यानी कि पूजा पाठ जो शब्द है वो हमें कहाँ से मिला? श्वेताश्वर उपनिषद से मिला। ठीक है, तो ये आपके सारे उपनिषद की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट ये आपका वैदिको उत्तर, मतलब ये थे वैदिक काल और इसके बाद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे थे। इसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल, जिसे हम कहते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। इसकी क्लास नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।